हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है, परमेश्वर ने एक नई सुबह हमको दिखाई है, इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो मैं ये वचन मेरे प्रियो वही वचन बोल रहा हूँ जो मैं रविवार को बोलता हूँ इंग्लिश में, आज मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर का स्तुतिगान करें परमेश्वर के वचन के लिए। आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, जो प्रभु कहता है कि एक वाचा जो विश्वास के द्वारा ही आती है। आमेन। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4 उसके 13 से 16 तक में उस इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक वाचा है, परमेश्वर की जो वाचाएं हैं वो विश्वास के द्वारा ही आती है। आमेन। हालेलुया। वो बिना विश्वास के कैसे आ सकती है। हालेलुया। अब्राहम को जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने दिया वो विश्वास के द्वारा दिया। विश्वास, कौन सा विश्वास? विश्वास की धार्मिकता के द्वारा दिया कि अब्राहम ने विश्वास किया। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमको अपनी विश्वास की धार्मिकता दे देता है और हमको धर्मी ठहराता है। उस विश्वास को हमको रोज बोलना है कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमेन। और जब हम उसको बोलते हैं तो उसके द्वारा जितने भी सारे प्रोमिसेस जुड़े हुए हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। वो वैसे भी हमारे हैं, लेकिन हमको ये रियलाइज़ करना है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता उसका आधार है। हमारे कामों के द्वारा हम उन प्रोमिसेस को पा नहीं सकते, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ही हमको अच्छी हेल्थ है, वेल्थ जो अब्राहम को मिला वही हमारा होगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा। आमेन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो 13 से 16 में, रोमियो अध्याय 4 उसके 13 से 16 में आप पढ़ सकते हैं कैसे विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको अपनी वाचा बांधा है। आप उसमें पढ़ सकते हैं। मैं आपको और थोड़े दूसरी बातें बताता हूँ कि विश्वास क्या है। विश्वास जो है वो व्यवस्था का ठीक उल्टा है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जब हम देख के चलते हैं, हाँ हमको सब समझ में आ रहा है, संसार का ज्ञान, हाँ ठीक है हमको ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन विश्वास क्या है? अलौकिक, सुपर नेचुरल। उसका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था हम देख के चलते हैं, लेकिन अलौकिक जो विश्वास में जब हम चलते हैं तो वो एक अलौकिक रूप होता है परमेश्वर का, जहाँ हम देख नहीं सकते, लेकिन हमको प्रभु पर विश्वास करना, और यही मार्ग सकरा मार्ग कहलाता है, जहाँ पर यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, जहाँ पर हमको बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु देता है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के रूप में दे दिया। तो आज के दिन में, आज के समय में हम को यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह हमको परमेश्वर ने दे दिया, तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको बाकी सारी आशीषें क्यों ना देगा। आमेन। हालेलुया। मेरे दोस्तों, ये आसान है कुछ करके कुछ पा लेना, लेकिन विश्वास करना जब हम चीज़ों को नहीं देख सकते ये थोड़ा कठिन है, और इसके लिए हमको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या आपने यीशु मसीह को देखा था? लेकिन आपको क्योंकि ये पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह है, बाइबल में हमने पढ़ा यीशु मसीह के बारे में, चिन्ह और चमत्कार देख लिए, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह है, आपने देखा नहीं लेकिन विश्वास कर लिया, इसलिए आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया और यीशु मसीह को अपने एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में। तो आपके जीवन पर प्रभावी रूप से विश्वास के द्वारा अनुग्रह होता रहा। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ मेरे प्रियो? इससे ये हुआ कि अब हम जो है परमेश्वर की संतानें हैं, पुत्र और पुत्री हो गए। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास करने की वजह से, विश्वास करने के द्वारा। जब हमने विश्वास किया तो पाया। तो जब हमको यीशु मसीह मिल गया तो बाकी सारी चीज़ें जो विश्वास के द्वारा आ रही है वो सब क्यों ना मिलेंगी? क्योंकि यीशु मसीह को जब हम नहीं देख पाए लेकिन हमको मिल गया, तो जो हम नहीं देख पा रहे आशीषें वो भी हमको मिलेंगी। सीधी सी बात है, वो भी हमको मिलेंगे क्योंकि हमने विश्वास किया। हालेलुया।
विश्वास थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराया। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि वो परमेश्वर के एग्जाम में पास हो गया, परमेश्वर की परीक्षा में पास हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने आइजैक का बलिदान देने के लिए उसको पहाड़ के ऊपर बुलाया था। अब्राहम गया और वहां पर उसने जैसी चाकू उठा के बेटे को मारने की कोशिश की, बलिदान देने की कोशिश किया, तुरंत परमेश्वर ने उसको रोक दिया। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अब्राहम परमेश्वर के परीक्षा में पास हो गया और परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य ठहराया। और परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने अनदेखा विश्वास किया परमेश्वर पर, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहते हैं कि कौन है जो मेरे चुने हुए पर दोष लगा सके? ये परमेश्वर जिसने उनको धर्मी ठहराया। हम पे, मुझ पे, आप पे, सुनने वाले पे, जो भी विश्वासी, उन पर कौन किसी प्रकार का दोष ठहरा सकता? कोई भी परमेश्वर का जन नहीं, या कोई भी लोग हमको अन्य जाति में भी कोई भी हमको दोषी नहीं ठहरा सकता। इसलिए उनके दोष हमको लेना नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। इसलिए हमको कहते रहना, मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। हम पाक और पवित्र हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इसलिए दंड की बातें भी हमको इसलिए गलत शब्द हमको लेना भी नहीं। अब्राहम पास हो गया, अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। उसके बाद और फिर प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया, बहुत ज़्यादा आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। यही बात नोवा के साथ थी। नोवा को परमेश्वर ने बोला एक नाव बनाने के लिए, बड़ी जहाज बनाने के लिए, कि परमेश्वर दंड लाने वाला संसार पर, ये वो उसने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर, और वो गया और जाकर अपना जहाज तैयार किया, और सही समय पर परमेश्वर ने उनको अंदर किया, दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद दुनिया तहस नहस हो गई, और नोवा और उसके साथ उसका पूरा परिवार सब बच गए। हालेलुया। सबके सब। क्यों? क्योंकि नोवा ने विश्वास किया, प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया उस समय के लोगों के बीच में। हालेलुया। उस समय के लोगों के बीच में। और उसके बाद हम देख सकते कैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई नोवा के बाद से। तो ये लोग जो हैं, ये अब्राहम विश्वास का पिता, और नोवा को भी प्रभु ने भरपूरी आशीष दी। हालेलुया। तो ये लोगों के जीवन में वाचाएं, ये लोगों के जीवन में परमेश्वर ने धार्मिकता के द्वारा इनके जीवन में आशीषों की बाढ़ ले आया। उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की बाढ़ ले आता है। इनको एक को उस समय, क्योंकि यीशु मसीह नहीं था, तो एक को अब्राहम को अपने बेटे का बलिदान दे के प्रूव करना पड़ा, और नोवा को जहाज बना के प्रूव करना पड़ा। तो ये और इस कारण, क्योंकि उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु ने उनको धर्मी ठहराया। आज का विशेष क्या है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा। कैसा धर्मी? अब्राहम के जैसे, नोवा के जैसे हम धर्मी ठहराए जाएंगे। बाद में अब्राहम और नोवा को बाद में मौका मिला होगा यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो हमको क्या फ़ायदा कि हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, हम धर्मी भी ठहरा दिए गए, और हम स्वर्ग भी जाएंगे, क्योंकि हम स्वर्ग का मार्ग खुल गया। क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन में। तो अब हम जब यीशु मसीह में, तो मार्ग ही जीसस है, सत्य ही जीसस है, जीवन ही जीसस है। बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। हालेलुया। दंड की आज्ञा बीत चुकी मेरे प्रियो। हमको दंड पर हम पर अब नहीं उतरने का, यीशु मसीह के पीछे भागना है। यीशु मसीह के प्रेम जो हमारे जीवन में बहुत गहरा है, हमको उसके पीछे भागना है। यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह रोज मांगना, क्योंकि बिना अनुग्रह के कमजोर व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेंगे? जो दिल में ताकत हो वो तो ठीक है, लेकिन कमजोर व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेंगे? कमजोर मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रूप में। पुराने नियम में इसलिए तो बहुत लोगों पर पाप आ जाते थे, दंड की आज्ञा आ जाती थी, क्योंकि वो लोग अपने शरीर में कमजोर थे, पापों में घिर रहे थे, उनके पास कोई वो नहीं था बचने का आधार। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर होता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कमा के गया। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मैं यही कहूँगा आपसे कि अब जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब तो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे आशीष है, अब आशीष हमारे पीछे हो ली है। क्योंकि एस जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड, प्रभु ने क्या के गया था, जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हम हैं इस संसार में। तो आशीष हमारे पीछे आ रही है क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे। आमेन हालेलुया। आशीष धर्मी व्यक्ति के सिर पर होती है, वचन ये कहता है नीति वचन में। आमेन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये आशीषित लगा होगा, आप लोग इसके द्वारा और आशीषित हों और आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वाले सब लोगों पर होता रहे, दंड की आज्ञा इनके जीवन से जाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सारी कमजोरियों को दूर कीजिए, निर्बुद्धता, निर्बलता, हर प्रकार का दंड उनके जीवन से जाने पाए। मेरे प्रभु परमेश्वर, कौन है जो परमेश्वर के चुनुओं पर दोष लगा सकते? ये प्रभु है जिसने उनको धर्मी ठहराया है। तो प्रभु यीशु मसीह, आपने हमको धर्मी ठहराया तो हम दोषी नहीं ठहराए जा सकते। तो प्रभु हालेलुया, प्रभु अधिकार लेता मेरे प्रभु परमेश्वर मध्य प्रदेश पर अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ से कोरोना वायरस आइडोलेट्री खत्म हो इंडिया पर और जबलपुर पर प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे और लोगों को छुटकारा मिलता रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। लोग बचा जाए, लोग चंगे होते जाए, जिनको गोइटर है वो यीशु मसीह के नाम से हील होने पाए मेरे प्रभु, जिनको कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से डेथ बेड से उठ के खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और जिनको प्रभु यीशु मसीह प्रॉब्लम्स है मेरे प्रभु उन पर मर्सी उतरे मेरे प्रभु परमेश्वर, और हर प्रकार की बुराइयों से लोगों को बचा मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। अनुग्रह 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 प्रभु, मैं आपको सारा आदर महिमा देता हूँ यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो पूरा करें। मैं हालेलुया। थैंक यू।